बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपके दिन का आगाज़ भी अच्छा ही हुआ होगा। सभी लोग कोशिश करते हैं कि जब भी दिन का आगाज़ हो तो बहुत ज़बरदस्त सा हो। तो आमिर भाई की तरफ मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह करम शुक्र। आमिर भाई दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? मोहब्बत से। ये तो बहुत अच्छी बात। दिन का आगाज़ जो है, दिन का आगाज़ उस वक्त होता है जब आप लाशऊर से शऊर में आ जाते हैं, मतलब सोए हुए से आप उठ जाते हैं। तो सबसे उठते साथ ही जिस पर नज़र पड़ती है वो मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है। उससे मोहब्बत से मैं जो है उसके इजहार के बाद जो है मेरा दिन का काम शुरू होते हैं। और फिर पूरा दिन ही ज़बरदस्त पूरा दिन है। लेकिन आप मेरा ख्याल तवक्को कर रही होंगी शायद सुबह उठ के फजर पढ़ते होंगे, बिल्कुल तलावत करते हैं, वो भी मैं काम करता हूँ। बट मैंने कहा जब मैं आंखें खोलता हूँ तो मेरा लव, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा जीवन साथी मेरे साथ होता है। तो मैं उससे मोहब्बत का इजहार करता हूँ और इजहार करते हुए मैं उसको कहता हूँ अब तू भी उठ जा। वाह जी वाह। अगर तो आज भाभी शो देख रही हैं तो वो तो मुस्कुरा रही होंगी। आमिर भाई भी मुस्कुरा रहे। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत इसी तरह से कायम रखे और आप हमेशा मुस्कुराते रहे, मोहब्बतें बांटते रहे। तो नाज़रीन, दिन का आगाज़ अगर आप अच्छा कर लेना तो हमेशा ऐसे होता है। और बहुत दफ़ा मैंने ये एक्सपीरियंस भी करके देखा है कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो कोशिश कीजिए अच्छा सोचें, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें और दिन का आगाज़ बहुत अच्छा सा करें। शो का आगाज़ हम करते हैं आज के सवाल से। आज का सवाल क्या है जी? शहर लाहौर की सड़क मॉल रोड का दूसरा नाम क्या है? आमिर भाई फटाफट जवाब देने को तैयार होते हैं, लेकिन इस टाइम मैंने आमिर भाई की तरफ नहीं जाना जी। ऑप्शन ए है शाहराह इकबाल, ऑप्शन बी शाहराह कायद आजम, ऑप्शन सी लानस रोड और ऑप्शन डी शाहराह मुस्तकबिल। ये चार ऑप्शन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमें आंसर भेज सकते हैं, नोमान वो भी प्लीज इन कर दीजिए ताकि जिन लोगों ने हमें सवाल का जवाब देना है वो आसानी के साथ अपना नाम और दुरुस्त ऑप्शन हमें व्हाट्सएप करें। जीतने वाले खुश नसीबों का अनाउंस जो है नाम में एंड पे करूंगी और उनको जबरदस्त सा इनाम जो है वो भी पहुंचाया जाता है। आज का सवाल एक बार फिर से मैं आपको बताती चलूं जी, आपने सुन भी लिया है, लाहौर की सड़क मॉल रोड का दूसरा नाम क्या है। शो के एंड पर हम जीतने वाले खुश नसीबों के नाम का ऐलान भी करेंगे। तो नाज़रीन, ये तो था हमारे पास आज का सवाल जो कि आपके साथ शेयर कर दिया है और अब हम बढ़ेंगे आगे और शो का आगाज करते हैं आज के पहले सेगमेंट से। जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। दिन भर मौसम कैसा रहेगा, टेम्परेचर क्या है, हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। सुबह 9 बजे से हम आगाज करते हैं कि सुबह 9 बजे मौसम कैसा था और उसके बाद आगे चल के पूरे दिन की सूरत हाल आपको बताएंगे। 9 बजे 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑलमोस्ट वेदर सनी था। आजकल मौसम अच्छा खासा खुशगवार है जी। इसके बाद 12 बजे मौसम कैसा रहेगा? 26 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा और वेदर होगा जी सनी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 3 बजे मौसम कैसा रहेगा? 28 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, पता नहीं क्यों लोग इस तरह के मौसम में ये कहते हैं जी गर्मी, अब मौसम चेंज हो जाना चाहिए, हालांकि मैं सर्दियाँ बहुत इंजॉय करती हूँ। आगे बढ़ते हैं और 6 बजे मौसम कैसा रहेगा? 24 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम होगा क्लियर। रात 9 बजे का मौसम देख लेते हैं जी कैसा रहेगा। 9 बजे 19 डिग्री सेंटीग्रेड वेदर क्लियर होगा और अच्छा खासा खुशगवार मौसम जो है आजकल हम देख रहे हैं। रात के औकात में बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो जाता है। तो मौसम का ये सूरत हाल, टेम्परेचर दिन भर कैसा रहेगा, ये हमने आपके साथ शेयर कर दिया। आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी। लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की क्या है जी? ईवान बाला में यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर जयालों का जश्न, एक जरदारी सब पर भारी, गो न्याजी गो के नारे। गैर रजिस्टर्ड 217 सोसाइटीज की बिजली बंद, एलडीए के मरासले पर कोहराम मच गया। शहर की अहम सड़कों पर शाम होते ही अंधेरा, स्ट्रीट लाइट्स खराब, हादसा बढ़ गए। और कीमतों पर कंट्रोल के लिए नया तजुर्बा, इतवार बाजारों के लिए नई कंपनी बनाने का फैसला। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितने मर्जी नई कंपनियां बना लें, जितनी मर्जी लोग हायर कर लें, ये वाला मसला हल नहीं हो सकता। कम से कम इस गवर्नमेंट के दौर में तो ये हल होता, क्योंकि इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है। आपने माफिया के नाम पर इतना कुछ कर लिया है कि अब ये मसला हल नहीं हो सकता। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आमिर भाई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। क्या हाल चाल है? अल्लाह करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, मौसम बड़ा ये मजे का लगता है मुझे, बाहर का मौसम है, क्या कहेंगे? अगर देखा जाए तो बाहर का मौसम ही तो मौसम है। हाँ, बाकी तो गर्मी है, फिर आपको सर्दी है या बरसात है। बाहर का एक मौसम ऐसा है जो कि
आपके चेहरे पे शुफ्तगी लगाता है, वो आपके चेहरे को शगुफ्ता बनाता है, खूबसूरत बनाता है। आप फूल देखकर आप खुश होते हैं। हाँ। और मैंने जब आपने सुबह का जिक्र कर रहे थे तो मैं तख़य्युल में मेरे बहार थी और फूल थे, बाहर खिले हुए फूल थे, अंदर वो जो आजकल सजाने के फूल सजाने के हैं, हाँ। वो मेरे जहन में थे और वो चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी तो मैं मजीद खुश होता चला। आप खुश हो रहे थे और कल पीपल्स पार्टी इतनी खुश थी, बाहर के मौसम में उनको तो एक जश्न का मौका मिल गया और जबरदस्त जश्न मनाया भी गया। आज की पहली स्टोरी की तरफ चलते हैं। माने बाला में यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर जयालों का जश्न और एक जरदारी सब पर भारी के नारे भी लगाए गए। क्या कहेंगे आमिर भाई? जरदारी साहब ऐसे जादूगर है। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि इस सियासत के अंदर ऐसा जादू हमने पिछला इलेक्शन सेनेट और वाकई दिखा दिया कि सब पे भारी। सेनेट का इलेक्शन हुआ, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 6 सीटें थी जरदारी साहब के पास। सेनेट की 2 नशिस्तें लेकर गए थे वहां से। हाँ। इस बार भी सिंध से एक इजाफी नशिस्त ले गए और कुदरत भी उन पर इतनी मेहरबान है कि टॉस पर फैसला हुआ और शेरी रहमान जो शेरी हैं, हाँ। वो जीत गई वो टॉस। बिल्कुल। और वो भी सीटें उनको मिल गई। तो किस्मत के धनी भी हैं, हाँ। जादूगर भी हैं और जो उन्होंने पीडीएम के कंधे पर रखकर यूसुफ रजा गिलानी फायर किया है, हाँ। गवर्नमेंट की तरफ, मैं समझता हूं कि इसके बाद गवर्नमेंट का ठहर जाना बहुत बड़ी बात हुई। हाँ। ये कोई नई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई मुबालगा राई की जाए, लेकिन ये बात हकीकत है कि जरदारी साहब एक मरतबा फिर इन हो गए। कल असेंबली में उनको देखकर मजा भी बड़ा आया। बिल्कुल आमिर भाई, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कल जो रिजल्ट्स आए उस पर जयालों ने जश्न मनाया। हमजा शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं अवाम की फलाह के लिए जब कुछ नहीं किया होगा तो ऐसे ही फैसले होंगे। दुरुस्त का आमिर भाई? दुरुस्त का। अगर आप अवाम की नब्ज पे हाथ नहीं रखेंगे तो जो लोग वोट लेकर आते हैं, कौमी असम्बली के मेंबरान वो हैं, बिल्कुल, इन्होंने वापस जाना है और क्या मुंह दिखाना है लोगों को कि इतनी महंगाई, इतनी आप ये समझे कि जो डेवलपमेंट थी, जिस तरह से हमजा भी जिक्र कर रहे थे, 5.8 से 0 पे चली जाए, बिल्कुल, तो आप किस मुंह से अच्छा हमजा ये कह रहे थे हुकूमत के किसी एमपी एमएनए से आप बात कर लें, किसी ओहदेदार से बात कर लें तो वो मुआशी इशारे जो बताते हैं, ये चल क्या रहा है? कहाँ से इनके पास ये फिगर्स आ जाते हैं? हमें क्यों नहीं ये मिलते? ये मुआशी इशारे जो हैं ये उनके अपने इशारे हैं। हाँ। उनके अपने इशारे वो समझते हैं कि हम अवाम हैं, हाँ। और हमें अगर तरक्की मिल रही है इस दौर में और इस दौर में हमें पूछा नहीं जा रहा, ना नैब से ना कोर्ट से, तो इसका मतलब ये है कि लोग भी खुशहाल हैं, लोग बहुत बदहाल हैं, निकलना चाहिए बाहर। ये लोगों को क्या वक्त देंगे? ये तो अपने आप को भी वक्त नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो नशा है ये बहुत जल्द हरण हो जाएगा इनका, हाँ। जिस तरह से हुआ है कल और पीडीएम ने। अच्छा, ये जो कल फैसला हुआ ये बाकी चौंका देने वाला था, बिल्कुल ही एक नताइज वो थे जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। अना जिस वक्त ये फैसला आया ना तो मैं अंदरून शहर में था उस वक्त, हाँ। तो मुझे दफ्तर से बाहर से दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो गए। मेरे लिए हैरान कुन था, हाँ। कहाँ 80 नशिस्तों पर बराजमान पीटीआई और कहाँ 60 नशिस्तों पर जो है वो आपकी ओपोजिशन 160 पे और 180 पे, तो कोई मुकाबला नहीं था यूसुफ रजा गिलानी साहब। जिस तरह से एक वीडियो रिलीज की गई कि जिसमें बताया जा रहा है और ये उसको तासर देने की और बिल्कुल टाइम पे एक बड़ा स्कैंडल बनाने की कोशिश भी की गई। वो तो कैंपेनर्स थे, वो कैंपेन करेंगे। हम भी लोग जब प्रेस क्लब के इलेक्शंस होते हैं, हाँ, या किसी जगह इलेक्शन होते हैं तो हम कहते हैं यार तू अगर वोट मुझे नहीं ना देना तो उसको भी ना दे। हाँ। अच्छा कहता है इसका मतलब क्या होता है? इसको मतलब दोनों को टिक कर दे, तेरा वोट गया। हाँ, बिल्कुल, ना मुझे मिला ना उसे मिला। अब वो दोस्ती यारी इतनी होती है या उनके साथ तल्लक इतना होता है, हाँ, कि वो वोट कर देते हैं। हाँ। और आपके तो वफाकी वजीर ने, हाँ, वोट जाया किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको क्या कहेंगे? क्या वो भी यूसुफ रजा गिलानी के बेटे से मिला था? बिल्कुल। शायद यार अफरीदी जो है वो उन्होंने वोट क्यों जाया किया? हाँ। और फिर आके फिर दरखास्त भी दी कि मैंने वोट जाया कर दिया। हाँ। अच्छा, वैसे ये चीजें जो हैं ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इतनी आप रिस्पॉन्सिबल जगह पर हो और आप इस तरह से। ये मेरे और आपके नुमाइंदे हैं जिनको अपना वोट कास्ट करना नहीं आता। बिल्कुल सही। ये वोट लेके कैसे आए हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल बहुत जबरदस्त बात। आप अपना वोट आपको कास्ट करना नहीं आता, किस मुंह से आप जाके लोगों से वोट मांगेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। ये जयालों के जश्न पे क्या कहेंगे? प्रेस क्लब के बाहर हमने देखा इसमें जयाले नहीं थे, इसमें मतवाले भी थे, इसमें कुछ घर वाले मुझे तो लगा ये बाहर वाले भी थे। बिल्कुल आपने सही कहा, अवाम की उमंगों के तर्जुमान रहे। तर्जुमान थे। सिर्फ पीपल्स पार्टी का जश्न नहीं था, पीडीएम का जश्न था
और वो केवल पार्टी से तल्लक जरूर रखते हैं, बट वो नुमाइंदे। अच्छा आमिर भाई, मैं यहाँ पर आपसे ये पीडीएम का इसमें मुत्तहिद होना भी हमें नजर आया है। जो हम बातें सुन रहे थे, कहीं से नून की आवाज़, कहीं से शीन की आवाज़, कहीं से मीम की आवाज़, मुझे इस पर इस रिजल्ट के बाद पीडीएम का एक वो जो है ना इत्तेहाद भी नजर आया, वो मजबूत भी हुई है। पीडीएम का जो है कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाएगा, और 11 जमातें, जिस तरह से अभी हमजा भी बता रहे थे और उसको 11 कह रहे थे, वो 11 जमातें, यानी इसके बाद पीडीएम को अब एक मोटिवेशन मिल गई है। और मैं कहती हूँ 26 मार्च की जो रैली है जो निकालनी है इन्होंने, मेरा ख्याल है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। और ज्यादा यू थिंक कि मरियम साहिबा की एफर्ट थी ये सब चीजें जो मुत्तहिद करना, लेकर चलना, और पीडीएम की एक आवाज? इसमें आपको नजर आएगी जरदारी साहब की सियासत और उनकी मामला फहमी। सही, इसमें बिल्कुल मरियम ने सिर्फ ये किया कि उसने जिद नहीं की, उसने ये नहीं कहा कि पीडीएम का नुमाइंदा जो है वो यूसुफ गिलानी नहीं होगा, दूसरा कोई बिल्कुल बिल्कुल। उसने ये एक समझदारी के कौमी असम्बली में उनकी नशिस्तें ज्यादा थी, बिल्कुल ऐसे अगर वो कहती कि जी मेरा नुमाइंदा होगा तो फिर वो और बात हो जाती थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि चले जहाँ पर मुफाहमत होती है, सही, तो पहली मर्तबा वो किसी जगह पर मुफाहमत करती नजर आई। ये अच्छी बात है कि सियासतदान को किसी जगह पर बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, किसी जगह मुफाहमत पे भी आना चाहिए, टेबल पे आना चाहिए। बिल्कुल, टेबल पर आके जरदारी साहब ने ये सीट जीती और अल्लाह ने उनको इज्जत दी। मैंने आपको बताया कि उनकी तो कल लक इतनी तेज थी कि टॉस पर जो फैसला हुआ उसमें भी जो है शेरी रहमान जीत गई और शिकस्त हुई पीटी। यानी लक भी उनकी जो है वो कल चल गई। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और खबर यह है जी, गैर रजिस्टर्ड 217 सोसाइटीज की बिजली बंद। एलडीए के मरासले पर कोहराम मच गया। 217 सोसाइटी रहने वालों का क्या कसूर है आमिर भाई? उन्हीं का कसूर है, एलडीए का तो कोई कसूर ही नहीं है। मासूम होते हैं, एलडीए का तो कोई कसूर ही नहीं है। जब वहाँ सेवरेज डाली जा रही थी, एलडीए का कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है। जब इनके नाम अदारों के नाम पे रखे जा रहे थे, आप सोसाइटीज के नाम तो पढ़ो जरा, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको मिलिट्री एंड अकाउंट्स, आपको बहरिया, आपको फिर हाई कोर्ट और एलडीए एम्प्लॉयज। देखिए मजे की बात है। अच्छा, जब ये सोसाइटीज बन रही थी तो उस वक्त जो टाउन प्लानर्स थे वो किस बात पर इनको बनने दे रहे थे? मैंने तो पिछले याद है आपको प्रोग्राम में कहा था, मेरे घर की टैंकी कराने के लिए आ गए थे, बताया था। ऐसे ये तो नक्शे में टैंकी नहीं थी, ऐसे ही है, ऐसे पानी बिल्कुल, थी, बिल्कुल तो आप कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल। और ये सोसाइटीज की सोसाइटीज बन गई, 217 सोसाइटीज बन गई, लोग रहना शुरू हो गए। वहां पर गैर कानूनी काम होने अच्छा, सबने कर लिए। बिजली का जो महकमा है ये तो एलडीए के अंडर नहीं ना आता। बिल्कुल, एलडीए के अंडर आता है वासा। इसका सेवरेज बंद कर दे। हमें भाई जाने दे पहले इतना। नहीं, छोड़ देना, वासा आता है ना, उसका पानी और सेवरेज बंद कर दें। आप दूसरे को लिख रहे हैं, बिल्कुल, ताकि लोग उसको गालियां निकालें। बिल्कुल, आपकी एलडीए में जो गैर कानूनी ये बनी है, अरबों खरबों के आपके चीफ इंजीनियर, आपके टाउन प्लानर, नामवर सोसाइटीज हैं, कोई ऐसा ये भी नहीं है कि इन्हीं सोसाइटी से आपके जो टाउन प्लानर और चीफ इंजीनियर्स हैं वो अपनी सोसाइटियों के मालिक बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, और रातों रात उन्होंने अपनी सोसाइटी रजिस्टर भी कराई, इस दौर में भी हो रही है रजिस्टर। तो मुझे ये बताएं, ये जब सोसाइटीज बन रही होती हैं, ऑब्वियसली ये कोई 1-2 दिन का काम तो नहीं है, रातों रात तो नहीं बन जाती, फिर भी एक पूरी सोसाइटी बनना, तब किसी को ख्याल नहीं आता। नोटों की चर्बी होती है आंखों के ऊपर। और अब जाके मरासला लिख दिया और बड़ा तीर चलाया कि जी हम बहुत शफाफियत से काम कर रहे हैं। ये कोई शफाफियत नहीं है। एलडीए का ऑडिट होना चाहिए, और मैं ये कहता हूँ कि मिलिट्री एंड अकाउंट्स वाली इनका ऑडिट करें। मिलिट्री अकाउंट्स एक अदारा है, बिल्कुल, जो मिलिट्री के जो अकाउंट्स हैं उनको देखता है, वही अदारा आए और इनका एहतसाब करे एलडीए का, ये तब जाके सीधा काम होएगा। नहीं तो ये इसी तरह से अब बता दें, ये जो सोसाइटीज को बिजली की फराहमी बंद कर दी है, अब इसमें जो लोग वहां पर हैं उनका क्या कसूर है? किस तरह से वो लोग? मैं ना एक अदारे के नाम पे एक सोसाइटी है, पिछले दिनों मुझे जाने का, 2 हफ्ते पहले इतवार के रोज मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो जिनके मैं घर गया वो मुझे बता रहे थे कि जी हमारे पास बिजली नहीं है, हमने साथ वाली सोसाइटी से 2 ट्रांसफार्मर लिए हुए हैं और वहां से हम बिजली चोरी करके तो सोसाइटी का मकीनों को दे रहे हैं। अगर आपको ये यकीन नहीं है तो आप प्रोग्राम जब खत्म हो तो उस अदारे के नाम पर बनने वाली, उसके एम्प्लॉयज के नाम पे बनने वाली सोसाइटीज में चलें। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से बिजली चोरी होती है और सरेआम होती है, खुलेआम होती है।
और उसके बाद एक मरासला आता है कि इनकी बिजली बंद कर दी जाए। और पता भी सबको, सही कह रहे हैं, पता भी सबको होता है और मरासले का इंतजार किया जा रहा है। आमिर भाई, मरासले के बाद क्या होगा? ये इस तरह के स्कैंडल्स हम देखते हैं, मरासले के बाद चंद मरासी निकलेंगे और वो मरासी गली गली घर घर जाके पैसे इकट्ठे करेंगे कि दे बिजली दे नाम ते, दे वासा दे नाम ते, दे PH दे नाम ते। और ये मरासी LDA अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब आप थोड़ा सा, ये LDA के मरासी हैं, ये इसी तरह पैसे मांगने का इनका बहाना है। एक मरासला लिखा, अब ये 217 जो सोसाइटीज़ हैं इनके मालकान अपने वहाँ रहने वाले रहायशियों के प्रेशर में आएंगे और फिर वो मुकमका करेंगे और रहायशियों से कहेंगे जी 20,000 दो, असी अपनी सोसाइटी नूं ये जो LDA में माफिया जो है इतना सरगर्म है, दनाता फिर रहा है, ये कल्चर क्यों इतना आम LDA में होता चला जा रहा है? अब अच्छा दुरे ना, आप जिस तरह बताते हैं कि कोई पूछने वाला भी नहीं है, आम आवाम बेचारी हमेशा चक्कर लगा लगा के थक जाती है, पैसे दे दे के थक जाती है। आपने कोई लीगल काम भी कराना है, आप LDA के दफ्तर चले जाए, बगैर पैसों के आपका काम कोई नहीं होना। हमारे यहाँ के बहुत बड़े डेवलपर हैं मलक रियाज साहब, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि LDA मुझे दें और पूरे लाहौर का बजट मुझसे ले लिया करें। अच्छा, टैक्स फ्री दूंगा लाहौरियों को। यानी LDA में इतनी कमाई है, कितनी कमाई है कि मलक रियाज साहब जैसे जो डेवलपर हैं वो तो ये कह रहे हैं कि LDA हमें दें, हम आपको बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ खाते हैं। और इतना खाते हैं कि पूरे लाहौर का बजट एक तरफ, LDA के एम्प्लॉयज़ की आमदन और LDA एम्प्लॉयज़ की जो करप्शन है वो एक तरफ। वही तो कह रही हूँ, उसके अलावा जो ऊपर से पैसे बना लिए जाते हैं उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। ये सारी ऊपर की कमाई है। वैसे इसको कहना नहीं चाहिए, ये गलत। हम इसमें गोरे ने जो टर्मिनोलॉजी दी थी वो अंडर द टेबल थी। हम इसको ऊपर से तो अल्लाह ताला जो है उसकी रहमत है, ये ऊपर वाली कमाई नहीं है, ये उस गटर की कमाई है जिस गटर में आप रिश्वत लेने वालों ने जाना है। अब जिन घरों में बिजली बंद होगी, जहां सीवरेज बंद होगा, उन बेचारों का जिसे आपने कहा, लेकिन LDA की जानिब से आमिर भाई ये अच्छा इकदाम उठाया गया है तो इसको सराहना भी चाहिए। और आइंदा से इसको मैंने गटर की कमाई कहना करना, इस चीज को सराहना चाहिए कि LDA की जानिब से अच्छा इकदाम उठाया गया। अदरवाइज इस तरह की जितनी भी चीजें होती चली जाए कोई पूछने वाला नहीं होगा। चले, ये अच्छा इकदाम उठाया। हम जो दूसरी खबर डिस्कस करने वाले हैं, ये जो सड़कों पर अंधेरे, आमिर भाई ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और तकरीबन हर 15 दिन बाद राव दिलशाद हमें शहर की अहम शाहराहों की यही तस्वीर बताते हैं। वो तो खैर वो इस सरकार की जो है गुड गवर्नेंस है, अंधेरे फैलाना ताकि किसी को कुछ सुझाई ना दे, किसी को कुछ दिखाई ना दे। आप महंगाई का अंधेरा बढ़ा दें, आप करप्शन का अंधेरा बढ़ा दें, तो जितने मर्जी अंधेरे होते जाएं, जो लोगों की चीखें निकल रही हैं वो कैसे? अंधेरे में क्या निकलता है? अंधेरा हो जाए एकदम से, यहाँ पे हम बैठे हैं, घर में बैठे हैं, तो चीखें निकलती हैं, पकड़ो भाई, कुछ बंदोबस्त करो, कोई लालटेन जलाओ, कोई मोमबत्ती जलाओ, कोई UPS पे स्विच ऑन करो, खप डालती है। लेकिन आमिर भाई लोग उससे परेशान हो रहे हैं ना, ऑलरेडी महंगाई से लोग परेशान, फिर इस तरह की जो मिसमैनेजमेंट है कोई पूछने वाला नहीं, हादसा बढ़ गए, चोरी डकैती के वाकयात बढ़ गए। गवर्नमेंट ने वहादत रोड और इलामा इकबाल टाउन की जो मेन बुलेवार्ड है, उन दोनों को जो सरफराज नईमी साहब के नाम पे है, उसको हम कभी नहीं, वैसे उसको इलामा इकबाल मेन बुलेवार्ड कहते हैं, बट वो सरफराज नईमी साहब के नाम पे है रोड। वहाँ पर सोलर की लगाए थे पैनल्स। सही। इस गवर्नमेंट में वहाँ से वो बैटरीज और पैनल चोरी हो गए। अच्छा, कोई पूछने वाला? अच्छा, सेफ सिटी के कैमरे भी लगे हैं, लेकिन सेफ सिटी के कैमरे क्योंकि फोकस कर रहे होते हैं मोटरसाइकिल, रक्षा और गाड़ियों के नंबर प्लेट्स के ऊपर, सही, इसलिए वो चोरों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए वो चोरी हो गए। आप मुझे बताएं, अगर 1-2 रोड्स पे ऊपर ये लग सकती थी तो लाहौर की सारी शहराहों पे लगने में क्या था, कितना ज़्यादा खर्चा आ जाना था। और अगर खर्चा आता भी तो चले, आपकी जो ज़िलाई गवर्नमेंट्स हैं उसको इकट्ठा करना भी जानती हैं, तो आप सारी सोलर पे ले जाते, ना बिजली का होता, लेकिन उसके लिए आपको हिफाजत करना पड़ता। बिल्कुल, वो आप कर नहीं पाए। और यहाँ पे तो कई हज़ार जो मीटर लेस्को की तार है वो चोरी हो जाती है। बिल्कुल, हम ही अच्छा आमिर भाई, हमने देखा कि बड़ा अच्छे तरीके से ये मैनेज किया गया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में, जब UC की सतह पर ये चीज़ें तमाम मैनेज की गई थी अच्छे तरीके से, लोगों के गली मोहल्ले के सड़कों के मसाइल अच्छे तरीके से हल हो रहे थे। हाँ बिल्कुल, जब भी आप बल्दियाती इदारे बनाएंगे, क्योंकि जो कि ये गवर्नमेंट बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, अभी तक कानून साजी नहीं कर पाई, तो लोगों के नुमाइंदे लोगों के मोहल्लों में होंगे। बिल्कुल, यानी मेरे मोहल्ले में जो रशीद जीतेगा, वो रशीद मेरी पहुंच में होएगा, तो मैं कहूँगा यार ये ट्यूबलाइट खराब हो गई है, इसको तो बदलवाओ। एक दफ़ा मैं कहूँगा, एक दफ़ा गफूर साहब कहेंगे, एक दफ़ा रशीद साहब कहेंगे, तो मेरा ख्याल है वो ट्यूबलाइट उसको कहेगा यार
पल्ले से ला के यार लगा दे इनके मोहल्ले वालों तो फिलहाल तो ये ना तो बल्दियाती इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं, ना इस तरह के मसाइल हल होते नजर आ रहे हैं। ब्रेक लेंगे, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो एक नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, वो भी हमने डिस्कस करना है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इतवार बाजारों के लिए नई कंपनी बनाने का फैसला किया गया है। इतवार बाजारों के हालात तो हम आपसे एवरी मंडे डिस्कस करते हैं। इस नई कंपनी के आ जाने के बाद क्या होगा वो भी हम आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि नई कंपनी का क्या किरदार है। फिलहाल इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, ब्रेक से वापस आकर डिस्कस करते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। अब किया ये जाएगा कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ये नया तजर्बा किया जा रहा है। इतवार बाजारों के लिए नई कंपनी बनाने का फैसला किया गया है। आमिर भाई, आगे चल के आपको पता चलेगा ये कंपनी भी माफिया थी। नहीं, मैं तो सिर्फ देखें ईस्ट इंडिया कंपनी को मानता हूँ। सही है। मैं, और जिसकी हुकूमत है अभी, हाँ। और अभी आज तक है। हाँ। आप अपने लिबास से लेकर अपने दिमागों तक और अपने जहन तक जाएं तो आपको हर तरफ एक ईस्ट इंडिया कंपनी का नुमाइंदा नजर आता है। सही कह रहे हैं। वो जो बना कर गए, असूल वज़ा करके गए, जो लॉज बना के गए, वही चल रहे हैं। और ये जो कंपनी महंगाई के लिए, इमरान खान साहब तो वो कोई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे थे महंगाई कम करने की। उन्होंने कहा श्रीलंका ने चाइना से सीखी है और हम मलेशिया से सीखी, चाइना से सीखी, हम श्रीलंका से सीख कर तो मैं एक टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ जिससे महंगाई कम होगी। ये पता नहीं क्या दीवाने का ख्वाब था या कोई ट्रक की बत्ती थी जिसके पीछे लगाया गया। ये कंपनी बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। और ये, मैं तो हमेशा इसके खिलाफ हूँ कि जो इतवार बाजार और रमज़ान बाजार होते हैं ये सिर्फ पैसा बनाने के खेल होते हैं, चक्कर होते हैं। और आप अगर कभी आपको सब्ज़ाजार या गुलशन अभी इतवार बाजार में जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो वहाँ पर जो ठेकेदार हैं उन्होंने स्टॉल्स के दरमियान जो खाली जगह, जो लोगों के खड़े होने की जगह है, वहां पर भी दुकानें बनवा दी हैं और यानी पैसे बनाने का ठेले लगवा दिए उन्होंने। वहां इधर से उधर आप नहीं जा सकते और इतना रश हो जाता है इस कोरोना के में। आप देखें, आप अगर लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं तो उनको गली मोहल्ले के स्टोर पे रिलीफ दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको आपके घर में रिलीफ मिले। मतलब मैं अगर मरग बाजार से सब्जा बाजार इतवार बाजार में जाऊं या गुलशरा इतवार बाजार में जाऊं तो मुझे वो 300-400 रुपए का तो पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर मेरे मोहल्ले में जो 2-3 दुकानें हैं वहां से मैं पैदल जाके अपनी चीज ले आऊंगा। रिलीफ देना है तो वहां पर दें। ये रमजान बाजारों में, इतवार बाजारों में, आमिर भाई इतवार बाजारों में सब स्टैंडर्ड एशिया की लोग शिकायतें इतनी करते हैं। यही है, आपको जाके पता चल रहा है ऑल द वे आप अपने घर से इतवार बाजार गए, वहां जाकर क्या मिल रहा है। दर्जा अव्वल, दर्जा दोम और दर्जा सोम के घी की कीमतों में गवर्नमेंट को चाहिए कंट्रोल करे। जब वो कंट्रोल करेगी तो लोगों को सस्ते दामों मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि जी आपको यूटिलिटी स्टोर पे और इतवार बाजारों में और रमजान बाजारों में ये इतने 5 रुपए कम मिलेगा, 10 रुपए कम मिलेगा, तो ये रिलीफ नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक नई शोभताबाजी कह लें इसको। मैं उस दौर में भी, जब नून लीग का दौर था, उस दौर में बड़ा चर्चा हुआ करता था रमजान बाजारों का। मैं उस दौर में भी इसके खिलाफ था। आमिर भाई, इससे हालात बहुत बेहतर थे, सीरियसली। नहीं, इससे हालात बेहतर होंगे, इससे बहुत बेहतर हालात थे। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप गली मोहल्ले तक रिलीफ दें, तब जाके वो रिलीफ फील। जैसे आप अभी आपने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदे थे तो ट्यूबलाइट्स का मसला आता था, तो स्ट्रीट लाइट्स का मसला आता था, तो वो हल करा देते थे। बिल्कुल, गली मोहल्ले की सतह पर आप हल कराएंगे। और जब इमरान खान साहब का विजन था, जब वो अपोजिशन में थे, वो इमरान खान पता नहीं गुम हो गए कहीं, तो वो तो कहा करते थे कि ये नेबरहुड जो होंगी यही कंट्रोल करेंगी, काउंसिल जो हैं, और ये करेंगे, ये फैसले तक करेंगी जो आपके घरेलू जो छोटे छोटे इख्तलाफात हैं और जो आपके झगड़े हैं, ये यहीं पे ख़त्म हो जाए करेंगे और पंचायती निज़ाम आया करेगा। वो इमरान खान क्या गुम दीवाने का ख्वाब था, सारी बातें पुरानी होगी। आमिर भाई, हम महंगाई की बात करें, ये कंपनी जब बनेगी तो देखेंगे किस कदर महंगाई कंट्रोल होती है। ये चिकन के रेट कौन निकाल रहा है, अब इसको किसने कंट्रोल करना है? इतने महंगे अंडे किस तरह लोग अफोर्ड करेंगे? हर रोज आपको चिकन की कीमत में इजाफा मिल रहा है। जवाब क्या है इसका जवाब वैसे अगर किसी PTI वाले से, जो कि मैं भी हूँ, पूछा जाए तो वो यही कहेगा हमजा की जमानत हो गई इसलिए मुर्गी का रेट ऊपर चला गया। सही आपने कहा है, सही है। लेकिन नहीं, जब हमजा जेल में थे, शादियों का सीजन है, मुर्गी का रेट ऊपर जाना था, चला गया। बकरा आपकी पहुंच से बहुत दूर चला गया, पता नहीं कहीं और किसी दूसरे मुल्क में चला गया है, और वो हमारी अब बस में नहीं रहा। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में नाइंसाफी लोगों के साथ ये हो रही है कि ये सस्ता प्रोटीन भी अब आंख के पहुंच से दूर हो गया। आमिर भाई, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
स्टूडियोज में खुश आमदीद। और अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं जैसा कि वुमेन्स डे की आमद है और बहुत अच्छी चीज़ यह है कि माशरे में ख़वातीन जो हैं वो अपना लोहा मनवा रही हैं। दुनिया की हर डिपार्टमेंट हम देख लें वहाँ पर ख़वातीन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और उसको सराहा भी जा रहा है। ऐसे में मोटिवेशन होते हैं आपके लिए एक्सी अवार्ड्स तकारीब जहाँ पर आपकी खिदमत को सराहा जाता है। तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा करी विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके साथ स्केरी अम्मी और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं ज़रूर जिक्र करूँगी सिक्स सेंस ग्रुप की जानिब से पहली बार विमेन अवार्ड का इनकाद किया जा रहा है। तो मुआशरे की बाहिम्मत खातीन जो कि ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही हैं, अपने घरों को भी देख रही हैं और फिर आगे बढ़ के मुआशरे में बहुत मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर सोचा जाता था बिजनेस की ख़वातीन कुछ नहीं कर सकती, वहाँ पर भी ख़वातीन ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही हैं। तो इसमें अच्छी चीज़ ये है कि उनके काम को सराहा भी जा रहा है, मोटिवेशन भी इससे मिलती है और एक मुआशरे में पॉजिटिव जो रवैया है वो भी देखने को मिलता है। तो हम आज के शो में बात करने वाले हैं उस मोटिवेशन को, उस अवार्ड तकरीब को डिस्कस करेंगे कि जो कि ख़वातीन की खिदमात के तरफ में जिसका इनकाद किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। हमारे साथ हमारी मेहमान जो मौजूद है उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। रुखसाना ज़फ़र साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। खुश आमदीद कहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है रुखसाना साहिबा? रुखसाना साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। बिलाशुबा ये एक मोटिवेशन भी होती है और एक ज़बरदस्त इक़दाम है जो कि ख़वातीन की तरक्की में मज़ीद अहम किरदार अदा करेगा। किस तरह से ख्याल आया इस अवार्ड तकरीब के इनेकाद का, क्यों ज़रूरत महसूस हुई? हाँ जी, ये हम लोगों ने हमारे विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने 2013 में इसका इनेकाद किया था और इसकी ज़रूरत जो हमने इसलिए महसूस की कि जो विमेन जो है डिफरेंट सेक्टर में काम कर रही हैं उनकी जो रिकग्निशन होनी चाहिए, उनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, उनकी सेलिब्रेशन होनी चाहिए ताकि उनके अंदर मोटिवेशन हो और बाकी फीमेल्स जो हैं वो भी मोटिवेट हों। तो 2013 से हमने ईयरली हर साल हम लोग ना ये सेलिब्रेशन करते हैं, अवार्ड का इनेकाद करते हैं और पूरी कोशिश होती है कि उसको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाए और हम अपनी जो है ख़वातीन को जो है वो इनकरेज कर सकते हैं। अच्छा, ख़वातीन का कैसा जोश और जज्बा फीडबैक देखने को मिलता है? क्योंकि बहुत कम ही ऐसा होता है कि आप मुआशरे में आगे बढ़कर काम भी कर रही हैं, डीमोटिवेट किया जाता है ना कि खातून कारोबार नहीं कर सकती है, ये वाला बिजनेस तो ख़वातीन के बस की बात ही नहीं है। लेकिन हमने देखा विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से बहुत कामयाबी से ख़वातीन कारोबार भी कर रही हैं। तो मोटिवेशन कैसी नज़र आती है आपको? बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है। इवन अभी हमारे पास ना जब हमने अनाउंस किया तो टाइम लिमिट जो है ज़ाहिर है वो थोड़ा कम था, तो आज तक अभी तक जो है लोग इंटरेस्टेड हैं कि हमें मिले। तो अभी क्योंकि लिमिटेड हम लोगों ने इस बार रखे हैं अवार्ड, हमारी जो कोलैबोरेशन है वो स्केरी अम्मी के साथ MOU साइन हुआ था कि इन फ्यूचर जो है ना जो भी हमारी कोई ट्रेनिंग वगैरह या कोई इवेंट्स वगैरह उस हिसाब से, उससे पहले जो है ना विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है ना इंडिपेंडेंट हमारे होते थे। तो इसको जो स्पॉन्सर है वो सिक्स सेंस ग्रुप कर रहा है और हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने भी बिलाशुबा ये सबके मिलजुल कर ये एफर्ट है और सबकी है। और अच्छा, मुझे बताइएगा कौन कौन सी ख़वातीन जो हैं वो नॉमिनेट की जाती हैं, अहल कौन सी होती हैं इस अवार्ड के लिए ख़वातीन, और ये सिलेक्शन कौन करता है? अच्छा, इसमें जो हमारा अवार्ड का जो है ना जितना भी हमारा जो है सोशल, इकनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल जो अचीवमेंट है ना फीमेल्स की, उसी से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। कोई भी ज़रूरी नहीं कि वो बिज़नेस में ही हो, इवन स्पोर्ट से, कोई टेक्नोलॉजी में है, कोई किसी भी सेक्टर में, टेक्सटाइल में है, ज्वेलरी में है, कोई भी फील्ड हो जिसमें उसने कोई यूनिक काम किया है, अचीव किया है। तो हम ये सिर्फ बिजनेस विमेन के लिए अवार्ड नहीं है, तो हम हर सतह पे जो है ना उनको इनकरेज करते हैं। बहुत अच्छा इक़दाम है कि कम से कम इनकरेजमेंट तो आपको मिलती है और आप मुआशरे में आगे बढ़कर कुछ करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा आपकी खिदमत को सराहा जा रहा है, अब आपने आगे बढ़कर कुछ और करना है। और उससे बाकी भी फीमेल्स इस तरह जब हम लोग उनकी सेलिब्रेशन करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उनको रिकग्नाइज करते हैं,
तो बाकी फीमेल्स में भी इंकरेजमेंट होती है कि हम लोगों में बहुत हाई। अच्छा, ये व्हाट्स तकरीब के अलावा भी आपके गेट टुगेदर तो चलते रहते होंगे, डिफरेंट सेशन एक्टिविटीज जिसमें काउंसलिंग भी की जाती होगी खवातीन की जो कि अपने बिजनेस को इन्हांस करना चाह रही हैं, नए सिरे से शुरू करना चाह रही हैं? जी, हमारा जो विमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का पर्पज़ ही यही है कि खवातीन जो ऑलरेडी काम कर रही हैं या काम करना चाहती हैं, तो बिज़नेस से रेलिवेंट जो है ना उनकी जो गाइडेंस है या बिज़नेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है, उसमें अगर कोई मशवरा लेती है कि क्या मुझे करना चाहिए, उसमें सारा उसकी NTN से लेके बिल्कुल स्टार्ट से लेके और एंड तक जो भी ट्रेनिंग होती है ना बिज़नेस से रिक्वायर्ड, वो सारा जो है वो विमेन चेंबर जो है ना फ्री जो है वो प्रोवाइड करते हैं हम लोग उसमें। अच्छा, रुखसाना साहब मुझे ये बताइएगा, आप तो माशाल्लाह हिस्सा है विमेन चैम्बर का और अच्छे तरीके से इस चीज़ पे आप नज़र भी रखती होंगी, क्या वाकई खवातीन के लिए कोई बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल होता है? नहीं, वही हम लोगों का अपना हम बड़ा स्ट्रांगली जो है ना कैंपेन कर रहे हैं कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और आज की अब तो डिजिटल का दौर है, इवन थोड़ी सी स्किल होनी चाहिए। स्किल पे इसलिए कि चेंबर जो है ना फीमेल्स के लिए इसलिए बेनिफिट होता है कि वहाँ पे ना स्किल जो है ना वो दी जाती है और अगर ऑलरेडी है तो उसको इन्हेंस किया जाता है। तो जब किसी में भी अगर स्किल है किसी भी टाइप की, कोई भी स्किल है, तो उसको यूटिलाइज कैसे करना है, तो चेंबर से ना ये मोटिवेशन मिलती है, उसकी ग्रूमिंग होती है और वो फिर इस काबिल हो जाता है कि वो इंडिपेंडेंट जो है ना अपना बिजनेस करने के काबिल हो जाता है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम लोग अब स्ट्रांगली जो है ना इस पे हर चैनल पे जो है इसके कैंपेन भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये अवार्ड तकरीब कब होने जा रही है और किस तरह से इसकी तैयारियां चल रही हैं? इसकी तैयारियां बड़ी जोरों शोर से हैं और इसमें मीडिया का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और वो हम लोगों को हमें तो आपने इन्विटेशन दिया ही नहीं। जी, फुली जो है ना अभी इन्विटेशन जो है ना किसी को जाने शुरू नहीं हुए। जो ही हम लोगों के प्रिंट होंगे तो इंशाल्लाह सबसे पहले आपको हम लोग देंगे। मैं कह रही थी तो इसकी पूरी ज़ोरों शोर से तैयारियां हैं और आपको नज़र भी आएंगी इंशाल्लाह। पूरी कोशिश होती है कि प्रॉपर इसको सेलिब्रेट किया जाए, कि जो पर्पज़ है उसको हाईलाइट किया जाए ताकि जितना हमारे मुल्क में या मुल्क से बाहर भी जो लोग देखें तो उनको पता चले कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो कितनी हार्ड वर्किंग हैं जो उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि उनको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ आपको जैसे मैंने बताया कि हर सेक्टर से लेते हैं और हर लेवल से उसका देखा जाता है कि कितनी, अगर कोई उसका बिजनेस अगर पे नहीं भी है कि बहुत कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं भी है, छोटे लेवल पे, लेकिन उसकी जो एफर्ट है उस लेवल तक भी पहुंचने के लिए, अपना एक नाम बनाने के लिए, तो उसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो मोटिवेशन इंशाल्लाह आप लोगों को नज़र आएगी 9th को और उससे पहले भी, और मीडिया भी हमारी फुली सपोर्ट कर रहा है इसमें। आप लोग हमारा हिस्सा है। बिल्कुल, और जो मुस्बत चीज़ें माशरे का हिस्सा बनती हैं, मीडिया हमेशा से उनको जो है वो मोटिवेशन उनकी करता है, आगे बढ़ता है, दिखाता है और ये बहुत अच्छा इकदाम आपकी तरफ से उठाया जा रहा है, पॉजिटिविटी को लेकर चला जा रहा है। बिलाशुबा वो खवातीन जो कि माशरे में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करेंगे, इस मोटिवेशन के बाद मज़ीद आगे से वो बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। बिजनेस आसान बनाने के लिए विमेन चैम्बर किस तरह से काम कर रही है? अच्छा, विमेन चैम्बर का हमेशा से, जब से हमारा जो चैम्बर जो है ना बना है, तो हम लोग ना वॉइस है फीमेल्स की ना, उनके जो रिगार्डिंग बिजनेस इश्यूज है ना उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं, क्योंकि हमारी कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट के साथ भी और जितने भी डिपार्टमेंट जा रहे हैं बिजनेस करने के और उनके बिजनेस को आसान बनाने के लिए रास्ते भी दिखाए जा रहे हैं, हल भी निकाला जा रहा है ताकि वो इस मुआशरे में अच्छे तरीके से जो है अपना सेटअप बना सके। पहले जो है ना अभी तक सबके नोटिस में है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए वो लोन नहीं ले सकती, माइक्रो फाइनेंस के ना, बिल्कुल विदाउट कोलेटरल के। तो हमारी ही एफर्ट से कि कॉन्स्टेंटली कंसल्टेटिव मीटिंग जो है स्टेट बैंक के साथ, गुड लक आपकी जो अवार्ड सेरेमनी होने जा रही है इसके लिए भी, और फिर खवातीन के लिए आप जिस तरह से बहुत जबरदस्त मौके पैदा कर रही हैं कि खवातीन आगे बढ़कर बिजनेस कर सके, अपने लिए कुछ कर सके, ये बहुत अच्छा इकदाम आपकी तरफ से उठाया गया। रुखसाना साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक से पहले जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, कोरोना की वजह से पीएसएल जो है वो मुतासर होता नजर आ रहा है। पीएसएल में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, वसीम अकरम की लीग छोड़ने के लिए मुशावरत जारी है। वसीम अकरम को डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर होटल छोड़ने का मशवरा दे दिया है, और ये मशवरा इसलिए दिया गया है कि डॉक्टर्स का कहना है हाई डायबिटीज के वो पेशेंट है तो फौरी तौर पर उन्हें होटल छोड़ देना चाहिए। अब इस फैसले पर किस तरह से पीएसएल के बाकी मैचेस जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, मुस्तकबिल क्या है, ये हम जानते हैं। हमारे सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और पीएसएल ट्रांसमिशन को जो है वो होस्ट भी कर रहे हैं, हमारे एंकर पर्सन हैं शुएब जट साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शुएब, गुड मॉर्निंग। मुझे बताइएगा, डॉक्टर्स की जानिब से वसीम अकरम साहब को मशवरा ये दे दिया गया है कि वो फौरी तौर पर होटल छोड़ दें, क्या इससे कुछ डिस्टर्बेंस होगी? मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पीएसएल का? बढ़ गए, सही। ठीक है, शुएब जट हमारे साथ मौजूद है। शुएब, थैंक यू सो मच। जैसा कि शुएब ने वाज़े तौर पर बताया है कि मुलतवी होने के लीग जो है वो इम्कानात बढ़ गए हैं, तो ये अब खैर आगे टाइम ही बताएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे लोग जो हैं हम देख रहे हैं कि इस खोज में रहते हैं कि सफ़र उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होना, कंफर्टेबल होना चाहिए, वो अपनी मंजिल पर आराम सुकून से पहुंच जाए। तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपना आसान सफ़र बनाना चाहते हैं, महफूज बनाना चाहते हैं, उनको सहूलत दे रही हैं। आज जिस एप्लीकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो जी माई लिफ्ट। किस तरह से ये दूसरी एप्लीकेशन जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं उनसे मुख्तलिफ है, महफूज सफ़र को कैसे यकीनी बनाती है, और जो सफ़र करना चाहते हैं उनको किस तरह से सहूलत फराहम की जाती है, हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है, शाहिद जवेद साहब जो कि डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है माई लिफ्ट के, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। माई लिफ्ट एप्लीकेशन कैसे ख्याल आया ये बनाने का, जब मार्केट में ऑलरेडी इतनी सारी ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो ये बाकियों से कैसे मुख्तलिफ है? जी, माई लिफ्ट एक्चुअली बनाने का ख्याल तो खैर नहीं कहना चाहिए। इट्स बेसिकली इट्स पाकिस्तान में हमने इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है जो लेके आए हैं। तो बाकियों से डिफरेंट कैसे है? बाकियों से ये डिफरेंट इस तरह है कि एक सबसे बड़ा कंज्यूमर को प्रॉब्लम एक आता है कि आपने कैब सर्विस में सफ़र किया होगा, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर आपको पीक फैक्टर लग जाता है, जिससे आपका जो फेयर है वो डबल और समटाइम ट्रिपल भी हो जाता है। तो माई लिफ्ट में आप जब सफ़र करते हैं तो इसका फ्लैट टाइम है, बिल्कुल इसमें किसी किस्म का पीक फैक्टर नहीं लगता। जो रेट आपको नजर आता है वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होता है। नॉर्मली ऐसा होता है ना, पीक आवर्स जो चल रहे होते हैं, इस पे पीक आवर नहीं है। अच्छा, इस पे पीक आवर नहीं है। ये इस वी कैन से इट कि दिस इज द चीपेस्ट वन इन पाकिस्तान। यस, एंड चले जी, ये तो फिर बाकियों से डिफरेंट इस तरह से है कि दिस इज द चीपेस्ट वन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आप अपनी लोकेशन पर टाइम से पहुंच जाएं, आपके ड्राइवर जो हैं वो ट्रेन होने चाहिए, जिनको कम से कम रूट्स का बहुत अच्छी तरह पता हो। तो इसके लिए क्या किया गया? जी, उसके लिए हमने ये किया कि ऑलरेडी हमें इस मामले में वी कैन से दैट वी आर लकी दैट वी आर नॉट एक्चुअली बेसिकली वी आर लॉन्चिंग दिस प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। दिस इज ऑलरेडी वेल अवेयर्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कैब सर्विस एक ऑलरेडी अवेयर्ड है, लोगों को मालूम है कि कैसे यूज़ करना है, जो इसको ड्राइवर्स जो इसको कैप्टन यूज़ कर रहे हैं उनको भी मालूम है कैसे करना है। हमने सिर्फ उसको ये किया कि जो चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल थी उनको हमने कोशिश की है कि मज़ीद रिफ़ाइन किया जा सके। रिफ़ाइनिंग प्रोसीजर के अंदर ही हमने दो तीन चीज़ें की।
फॉर एग्जांपल उसके अंदर हमने किया कि आपके पास एडवांस पीक जो है ना, आप एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं इसके अंदर। लाइक अगर आपको किसी मीटिंग में आप हैं और आपको लगता है कि आपने अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे में फ्री हो जाना है, तो आप 1 घंटे की एडवांस अपनी बुकिंग करवा के आप ले सकते हैं, बजाय कि आप उस वक्त फ्री होने के ऊपर कैब का वेट कर रहे हैं और एक अलग से आपको एम्बैरेसमेंट भी हो रही है। तो दिस इज लाइक दैट। अच्छा, और उसके दौरान आपको जो फेयर इंक्रीज हो जाता है, वो आपका फेयर कोई इंक्रीज नहीं होगा, इसका कोई वेटिंग टाइम नहीं है। तो हमने इसको काफी फ्रेंडली रखा। फिर दूसरी बात वही कि 0 पीक फैक्टर, कि पीक फैक्टर इस पे हमने नहीं लगाया। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके तवज्जुह से मिसाना बताना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में अक्सर आपने नोट किया होगा, एकदम मोबाइल के सिग्नल डाउन हो गए हैं, इंटरनेट ख़त्म हो गया है और लोग परेशान होते हैं कि आप किस तरह से यूज़ किया जाए सिस्टम को। इवन लोग अपने घरों में कॉल नहीं कर पा रहे होते। तो हमारे वाले सिस्टम के अंदर अगर आपके पास किसी ऐसी जगह पर आए और कि आपके पास ऐप को ऑपरेट करने के लिए इंटरनेट नहीं है, सो यू कैन कॉल एट आवर हेल्प सेंटर। आप उनको बता सकते हैं कि आप, मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरी लोकेशन है, मुझे एक राइड चाहिए। यानी कहीं आप ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पर सिग्नल इशू कर रहे हैं या फिर अनफॉर्चुनेटली आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसको कैसे इंश्योर किया जाता है? सिक्योरिटी के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट ये हैं कि सबसे पहले हमारे कुछ क्लाइंट जो हैं, कुछ कंज्यूमर जो हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि वो राइड को प्राइवेटली डील कर सके, कि वो निगोशिएट कर लें ड्राइवर से। इवन ड्राइवर्स की भी कोशिश सम टाइम ये होती है कि वो निगोशिएट करके उन्हें सर्विस चार्जेस ना देने पड़े और वो उसको प्राइवेटली कर लें। जब वो प्राइवेटली करते हैं तो वो हमारे जीपीएस सिस्टम में से हट जाते हैं। ठीक है। जब वो जीपीएस सिस्टम में से हटेंगे तो हम उनको मॉनिटर नहीं करेंगे, तो सिक्योरिटी उस वक्त कोलैप करता है। ये हमारे साथ नहीं, किसी भी कैब सर्विस के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी और तमाम ड्राइवर हजरात को भी कि वो इसको लीगली करें हर चीज़ को। ठीक है। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये भी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं लोगों को कहना चाहूँगा, अक्सर कैप्टन्स की और कंज्यूमर्स की आपस में बहस हो जाती है लोकेशन के ऊपर कि जी आप लोकेशन पे सही नहीं पहुँचे। तो लोकेशन के लिए मैं ये जो है ना रिक्वेस्ट करूँगा कि कंज्यूमर्स को चाहिए कि वो लोकेशन अपने घर के गेट से खड़े होकर दिया करें, बजाय कि घर के आखिरी कमरे से, क्योंकि जब वो आखिरी कमरे से देते हैं तो पिछली रोड का एड्रेस आ जाता है जीपीएस के ऊपर, तो वो अमूमन फिर इस वजह से आपकी और कैप्टन हजरात की आपस में तलक कलामी हो रही है। अच्छा, इसके लिए हेल्पलाइन पर भी और लोगों की काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस पर हम बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एप्लीकेशन को आपने किस तरह से डाउनलोड करना है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह से है, ये हम डिस्कस करेंगे। आप इसको आसानी से कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम बात कर रहे हैं कि माई लिफ्ट जो है वो किस तरह से अपने सारिफीन के लिए सहूलत लेकर आई है। तो आगाज़ हमने डिटेल में किया, अब ये जानना है कि ये यूज़र फ्रेंडली है, किस तरह से आप इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल क्या तमाम सारिफीन के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। तो शायद साहब कहिएगा, यूज़र फ्रेंडली है ये एप्लीकेशन? जी, ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है। आपने इसको सिंपली, अगर आपके पास आईफोन है, आपने ऐप स्टोर में जाना है या गूगल स्टोर में जाना है, आपने वहाँ से ऐप को डाउनलोड करना है। बिल्कुल सिंपल, इसको हमने किसी तरह से भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया होगा। आपने जस्ट अपने पिन लोकेशन डालनी है कि जहाँ पर आप हैं, जहाँ जाना है, हर चीज़ बहुत फ्रेंडली है इसके अंदर। सही, तो ये आपके लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हम जैसे कि ब्रेक में बात कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगी, जिस तरह के कैप्टन को ट्रेन किया जाता है, फिर उसके लिए जो फैसिलिटीज़ रखी गई हैं, मैंने वो पहले कभी नहीं सुनी। तो मैं चाहूँगी कि आप ऑन एयर भी हमारे नाज़रीन को बताएं। जी ज़रूर। हमने इसमें देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा बीइंग बिजनेस तो हम सब करते हैं, लेकिन बीइंग ह्यूमन भी हमारे कुछ हमारी कौम पर, हमारे दूसरे लोगों पर एक दूसरे के काम आने के हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उसमें हमने ये किया है कि कैप्टन्स जो हैं तमाम, ये बेसिकली वो कौन है, ये वो लोग हैं जो सफेद पोश लोग हैं, जो इज्जतदार तरीके से अपना रोजगार कमा रहे हैं, और ये बिल्कुल इस तरह नहीं कर रहे कि टैक्सी चलाना चाह रहे हैं या टैक्सी बनाना चाह रहे हैं इसको। तो हमने इनके बच्चों के लिए एजुकेशन के ऊपर मुख्तलिफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ हमने कुछ कोलैबोरेशन किया हुआ है, जिसमें कैप्टन्स के बच्चों को 50% तक उन्हें एजुकेशन के ऊपर डिस्काउंट है, इंटरनेशनल लोकल स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए, मेडिकल के ऊपर सहूलतें हैं, उनकी कार जो वो गाड़ी चला रहे हैं उस गाड़ी के ऊपर, उनकी मेंटेनेंस के ऊपर उनको डिस्काउंट्स हैं। तो ये सारी उनको हमने चीज़ें इनको करवा के दी हुई हैं ताकि
हमारे कैप्टन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मुफीद हो सके और उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सके। सही सही, ताकि अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी उसमें कोई फ़ायदा ज़रूर हो, इस चीज़ का भी ख्याल रखा जा रहा है। मुझे सेकेंडली ये बताएगा, जैसे कि मैंने सिक्योरिटी पर डिस्कस किया था, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि अपनी कोई चीज़ भूल गए, बहुत कीमती अशिया भी सम टाइम होती हैं, ये कैसे इंश्योर कराया जाता है कि वो सेफली उन तक पहुँच भी जाएँ? जी वो बड़ा आसान है, हमारी हेल्पलाइन के ऊपर आप कॉल करें। हमारी हेल्पलाइन 24/7 हर वक्त ऑन होती है। आपको कोई भी टाइम ऐसा नहीं मिलेगा कि हमारी हेल्पलाइन आपको ऑफ मिले। हमारे जीपीएस के ऊपर ट्रैक हो रहा होता है हमारा हर कैप्टन साथ साथ। आप जैसे ही कॉल करेंगे हमारा नुमाइंदा उसी वक्त कॉन्फ्रेंस कॉल में आपके जिस राइड पर आपने सफ़र किया होगा वो आपके कैप्टन के साथ आपका एक कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देगा और आप उससे उसी वक्त बात कर सकते हैं। सही, मुझे बताइएगा फीडबैक कैसा आ रहा है, जो लोग यूज़ कर रहे हैं माई लिफ्ट, क्या कहना है उनका? जी फीडबैक उसका ये है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी लॉन्च किए हुए में सिर्फ एक माह हुआ, तो हमारे पास मेल से ज़्यादा फीमेल बहुत ज़्यादा हमारे साथ अटैच्ड हैं। और फीमेल के अटैच होने की सबसे बड़ी वजह आपको पता है कि फीमेल जो होती हैं वो प्राइस कॉन्शियस होती हैं, फीमेल चाह रही होती हैं बजटिंग हर तरह से मुनासिब, एनवायरनमेंट भी कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली। तो क्योंकि हम इस पे गारंटी करते हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे सस्ती राइड दे रहे हैं और 0 पीक आवर दे रहे हैं, तो फीमेल्स जो है ना इस चीज़ को हमें बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं स्पेशली। सही, और आज के महंगाई के इस दौर में वैसे ही जो चीज़ जहाँ पर आपको सस्ती मिल रही हो तो ये आप अपॉर्चुनिटी समझते हैं और उससे फ़ायदा उठाना सभी लोग चाहते हैं। तो वो लोग जो कि सस्ती राइड करना चाहते हैं माई लिफ्ट का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ज़बरदस्त डिस्काउंट प्रोमो कोड अगर आप सिटी 42 का इस्तेमाल करें, इसकी डिटेल्स भी बता दें। उसकी डिटेल ये है कि सिटी 42 जो है ये लाहौर का सबसे बेहतरीन चैनल है। ये आपका चैनल है, ये हमारा भी चैनल है। थैंक यू। तो सिटी 42 के तमाम देखने वाले चाहने वाले लोगों के लिए हमने एक प्रोमो कोड माई लिफ्ट के ऊपर किया। आप माई लिफ्ट पे सफर करें और प्रोमो यूज करें जिसका नाम होगा C42, C कैपिटल डालना है। ठीक है जी। तो जब आप प्रोमो कोड डालेंगे तो आपको एक डिस्काउंट होगा और ये आपको हर राइड के ऊपर होगा। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो बहुत सारे लोग जो कि डिस्काउंट चाह रहे हैं वो सिटी 42 का प्रोमो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शाहिद साहब ने तरीकेकार भी उसका बता दिया है। तो प्रोमो कोड इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपको जबरदस्त सा डिस्काउंट मिल सकता है। मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग जो हैं जो राइड करते हैं वो सिक्योरिटी के साथ साथ सेफ इन्वायरमेंट चाहते हैं, अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएं, बहुत ज़्यादा स्लो ना जाए ड्राइवर, बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा हो वो भी इशू होता है। तो आपकी तरफ से क्या गाइडलाइन जारी की जाती है खास तौर पर ड्राइवर्स को? उसके लिए बड़ा सिंपल होता है हमारे तमाम कैप्टन्स वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं और इसके ऊपर कुछ हमारे जो है पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमने ड्राइवर के साथ एट टाइम ऑफ एनरोलमेंट हमने उनसे किए होते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ़ है और सेफ के ऊपर और सफाई के हिसाब से मतलब ये हमारी इंस्पेक्शन रेगुलर हम हर 15 दिन के बाद गाड़ियों की इंस्पेक्शन भी करवा रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ और बिल्कुल सिक्योर है हर तरह से। तो आप सेफ, सिक्योर और फिर सबसे सस्ती राइड अगर आप चाहते हैं तो आप माई लिफ्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर अगर आपने डिस्काउंट हासिल करनी है सिटी 42 का प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हुए आप ये डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। शाहिद साहब थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहेंगे आप सारिफीन को जो कि माई लिफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? बस सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप माई लिफ्ट पे सफ़र करें, सस्ता सफ़र करें, आसान सफ़र करें और महफूज सफ़र करें। महफूज सफ़र करें और मेरे ख्याल से यही सबके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी चीज़ को इसी तरह से बेहतरीन बना सकते हैं अगर आपके यूज़र्स जो है वो उससे खुश नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने पूछा था एक सवाल और कहा था जी जो जवाब देगा वो इनाम का हकदार ठहरेगा। और लाहौर की सड़क मॉल रोड का दूसरा नाम क्या है, ये था हमारा आज का सवाल। और सवाल का जवाब देने वालों का मैं नाम बताती चलूं, अरसलान, हिना और इसके साथ साथ अली और नौमान इसका जवाब दे सके हैं। और इसका दुरुस्त जवाब क्या है जी, शाहराह कायद आज़म। लाहौरियों को तो इसके बारे में ज़रूर पता होगा, लाहौर की दूसरी सड़क मॉल रोड का नाम है शाहराह कायद आज़म। जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया उन तक उनके इनामात भी पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल भी हम सवाल पूछेंगे और जो लोग जवाब देना चाह रहे थे रह गए हैं वो कल जवाब दे सकते हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है, अपने इख्तिताम को आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल सेम टाइम पर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।